जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की व्यक्ति सुख की खोज तो कर रहा है लेकिन सुखी नहीं हो पा रहा है। आज तक व्यक्ति यह नहीं समझ पाया कि मेरी जिंदगी जीने का लक्ष्य क्या है। जन्म तो हुआ है, जन्म तुमने लिया नहीं है, जन्म हुआ है। मरना नहीं चाहते हो लेकिन मरना तय है। ये दो चीजें हमारे हाथ में नहीं। प्रकृति ने स्वयं अपने हाथ में लिया कि तुम संसार में रहोगे तो जन्म भी लोगे और मरण भी करोगे। और जब ये दोनों चीजें नियत हैं तो फिर हमारे हाथ में क्या है। हम इतनी लंबी जिंदगी गुजार देते हैं, हम इतना लंबा दिन 12 घंटे का गुजार देते हैं, हम 12 घंटे की रात गुजार देते हैं। कुछ खाली से महसूस होता है, कुछ ऐसा महसूस होता है कि जिंदगी सारी इतनी लंबी जिंदगी में कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है। कुछ पूंजी तुम्हें प्राप्त हुई है, तुमने सब कुछ तो किया है लेकिन अंत में थके हुए दिख रहे हो। सुबह उठते थे जिस ताजगी के साथ, शाम को थके हुए हताश लौटते हो। सुबह प्रभात काल जो है वो जितना हमारे लिए समृद्धिदायक नहीं है, सुखदायक नहीं है, वो हमारे भविष्य का कोई निर्णायक नहीं है। हमारी शाम कैसी है, हमारे शाम को चेहरे पर क्या रूप है। घर से तुम निकले हो, कोई जरूरी नहीं कि तुम घर से जिस ढंग से निकले हो उसमें सफल ही हो पाओगे। सुबह निकलते समय जो हम सब कुछ सगुन करते हैं, मेरा दिन अच्छा हो। सुबह मंदिर भी आते हैं, सुबह प्रभात काल को अच्छा भी मानते हो। बहुत सारे सुबह सुबह उठकर हर व्यक्ति मंगल करता है। वह जरूरी नहीं कि वह व्यक्ति अच्छा आदमी हो, जरूरी नहीं कि तुमने कुछ अच्छा कर लिया है। सुबह आपने जो कुछ भी आपने किया वो सब तुमने भय से किया, लोभ से किया, क्योंकि दिन तुम्हें निकालना है।
तुम्हें कुछ चाहिए है, तुम सुबह बहुत अधूरे हो, तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं हैं, तुम्हें दिन में बहुत कुछ करना है, इसलिए तुम सुबह से कुछ अच्छा करने का सोचते हो। ये तुम्हारा धर्म नहीं है, तुम्हारा स्वार्थ है, मजबूरी है, क्योंकि तुम्हें ऐसा बैठाल दिया गया है कि सुबह अच्छा निकलेगा तो शाम भी है, दिन भी अच्छा निकल जाएगा। कल मैंने कहा था, व्यक्ति जो कुछ भी कर रहा है उसके पीछे या तो भय है, वो भय किसी भी प्रकार का हो सकता है। वो भय बुरे दिन का भी हो सकता है, वो भय नरकों का भी हो सकता है, वो भय कर्मों का भी हो सकता है। किसी किसी का भय बैठा हुआ है, और जब भय आत्मा में बैठा होता है, व्यक्ति की कोई भी क्रिया शक्तिमान नहीं हो सकती। भय आपके अंदर बैठा है। यदि मोक्ष का भय, संसार का भय, ये भी भय तुम्हें बैठा है कि चलो मुझे धर्म करना चाहिए, नहीं तो मुझे नरक मिलेगा, मेरी दुर्गति हो जाएगी। ये भय बच्चों के लिए था, ये भय अज्ञानियों के लिए था, ये भय उन अराजक लोगों के लिए था, ये भय उन पापियों के लिए था, ये भय उन तुच्छ प्राणियों के लिए था जो धर्म को समझते ही नहीं हैं, धर्म करना नहीं चाहते। दो प्रकार का धर्म होता है, एक अपना स्वयं का हित होता है। जब व्यक्ति स्वयं का हित नहीं करना चाहता, स्वयं धर्मात्मा नहीं बनना चाहता, स्वयं कल्याण नहीं करना चाहता, स्वयं अपनी जिंदगी को अच्छा नहीं बनाना चाहता, उनके लिए जैनाचार्यों ने कहा, इनको भय दिखा करके धर्मात्मा बनाओ। जो अहिंसा धर्म को नहीं समझना चाहते हैं, इन्हें पुलिस और कानून का डर दिखाकर अहिंसक बनाओ। दिखाओ कानून को, इनको दिखाओ दंड 302 धारा का परिणाम, क्योंकि ये मर्डर करने वाला है, ये हत्या करने वाला है, इसको अहिंसा से कोई लेना देना नहीं है, ये अहिंसक बनना नहीं चाहता। वो तो कहता है दुनिया को मिटाओ, अपने को बनाओ। जिसके मन में हिंसा भरी हुई है, जिनके मन में एक ही भरा है कि दुनिया को जितना दुख दे सको दो, ऐसे लोगों के लिए भय का रूप दिखाया कि इनको ऐसा भय दिखाओ जिससे ये हिंसा ना करें, मजबूर कर दो इनको। मन से तो करेंगे, परिणामों से तो करेंगे, लेकिन करने मत देना। दो रूप धर्म के, जबरदस्ती कराओ इसको, जैसे बने तैसे ये हिंसा न कर पाए। वो कहेगा कि मैं मन से तो करूँगा, कर लेना, मैं वचन से तो करूँगा, कर लेना, लेकिन काया से मत करने देना इसको। जैसे बने तैसे। कानून क्यों बनाया गया, कोर्ट कचहरी क्यों बनाए गए? धर्मात्मा बनाने के लिए नहीं। कोर्ट कचहरी में मन से तुमने कितनी हत्याएं कर डाली,
कोई एफआईआर नहीं। बचन में तुमने कितने मार डाले, कोई विशेष रूप से कानून नहीं है। कानून कहता है तुमने काया से कितने लोगों को मारा है। यदि काया से तुम किसी की हत्या करोगे तुम्हें जेल में सड़ना पड़ेगा। जब वो कह रहा है कि मैं मन से कर रहा हूं तो अब काया से कर लेने दो। कई लोगों की एक नीति है, जब मन में भाव है तो काया से कर डालो। बड़े बड़े विचारक हुए, बहुत बड़े बड़े सुधारक हुए, जिनका यही इच्छा थी कि जो मन में भाव आया है उसे ज़्यादा देर मत रखो, काया से कर डालो। क्योंकि काया से करने के बाद तुरंत शांति मिल जाती है, और मन से करने पर एक व्यक्ति ने कहा कि मुरबाज किसी को उपवास किया, उसको प्यास लग रही है, पानी पीने का भाव आ रहा है, रात भर उसे पानी पानी दिखता है। इससे अच्छा है कि वो एक गिलास पानी पी ले, शांति हो जाएगी। एक व्यक्ति उपवास के दिन गला सूख रहा है, ठंडी पट्टी लगा रहा है, कूलर एसी में बैठ रहा है, प्यास लग रही है, नींद नहीं आ रही है, बहुत आकुल व्याकुल परिणाम हो रहे हैं, बहुत आकुल व्याकुल। कितने घंटे? 12 घंटे और 5-6 घंटे दिन के मिला लो, 17-18 घंटे जो आकुल व्याकुल है, और वो उसको एक लोटा पानी पिला दोगे शांति हो जाएगी। तो उस व्यक्ति को 17 घंटे 18 घंटे आकुल व्याकुल परिणाम या पानी की याद आ रही है, नींद नहीं आ रही है, और एक व्यक्ति कहता है कि देखो इसको एक लोटा पानी पिला दो, ये बिल्कुल शांति से सो जाएगा। दोनों के उपवास थे और दोनों की हालत बहुत खराब थी। एक ने कहा कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तकलीफ है कि नहीं? बोले है। कष्ट है कि नहीं? बोले बहुत है। प्यास लग रही है? बोले लग रही है। पानी पीने का भाव आ रहा है? बोले बोलते जाओ। हाँ आ रहा है, वो तो तुम्हारा पानी पीने का भाव भी आ रहा है, कष्ट भी हो रहा है, नींद भी आ रही, लेकिन पीऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं, 24 घंटे नहीं पीऊंगा। दूसरा कहता है कि मैं तो पानी पीऊंगा क्योंकि मैं आकुल व्याकुल हो रहा हूं। और लोगों ने भी कहा इसकी अपेक्षा ये 17-18 घंटे तक संक्लेश में रहेगा, क्लेश में रहेगा, अच्छा है कि तू एक लोटा पानी पी ले, उपवास तोड़ दे। और जैसे उसने पानी पिया, शांत, एकदम शांत, रिलैक्स, कोई आकुल व्याकुल परिणाम नहीं है, बिल्कुल शांत हो गया, कुछ भी नहीं, शांति से बैठा। इन दोनों में से अच्छा कौन है? मैंने अच्छे उपवास करने वाले को प्रस्तुत नहीं किया है, जो उपवास के अंदर नहीं सहन कर पा रहा है लेकिन उपवास लिया था, कष्ट हुआ, और दूसरे ने पी लिया। एक अभी भी टटपट्टी रख रहा है गले पे, पानी डाल रहा है क्योंकि गर्मी तो लगी रही, और दूसरा व्यक्ति उसने एक बाल्टी पानी खर्च कर दिया, पानी की पट्टी लगाते सिर धोते धोते, कूलर एसी में बैठकर उसने कितना 1-2 बाल्टी पानी खर्च हो गया 24 घंटे में, पानी डालते डालते लगाते लगाते, और परिणामों में भी आकुल व्याकुलता रही।
और एक व्यक्ति ने बेचारे ने मात्र 2 गिलास पानी पी लिया, 1 लोटा मान लो। वो 1 बाल्टी पानी खर्च कर रहा है, 2 बाल्टी पानी खर्च कर रहा है, फिर भी दुखी है, फिर भी परेशान हो रहा है। उसने 1 लोटा पानी पी करके बिल्कुल शांत हो गया, कुछ नहीं, अब कोई संक्लेश नहीं, कोई आकुलता नहीं। दोनों में से श्रेष्ठ कौन सा है? नाइन्टी 90% लोगों का सहमत वो 1 लोटे वाले पे जाएगा। अच्छा है, संक्लेश खत्म हुआ, 1 लोटा पानी से शांति मिल गई, पी लिया, अब कोई आकुलता नहीं। अब वो माला भी फेर रहा है, जाप भी कर रहा है, स्वाध्याय भी कर रहा है, अब वो धर्म में लग गया, अब उसको कोई विकल्प नहीं है। और वो व्यक्ति अभी भी ना तो माला फेर पा रहा है, ना स्वाध्याय कर, अभी वो ठंडी पट्टी लगा रहा है, और वो 1 लोटा पानी पी करके बढ़िया माला फेर रहा है, स्वाध्याय करने लगा, पूजा करने लगा, बुरे कार्य नहीं किए, अच्छे कार्य किए। और वो ना तो माला फेर पा रहा है, ना स्वाध्याय कर पा रहा है, ना मंदिर जा पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है, बल्कि सुबह होते होते 2 लोग पकड़ करके मंदिर ले गए, और पहले वाले को बहुत शांति से उसने 100 मालाएं फेर ली दिन भर में, 50 मालाएं फेर ली, पूजा भी कर लिए, 3 बार भक्तांबर पाठ पढ़ लिया, प्रवचन सुनने भी आ गया। और पहला वाले की हालत तो अभी खस्ता है। इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन सा है? एक ने काया से पी लिया और एक मन से पी रहा है। संक्षिप्त करो मंत्र। एक ने काया से पी लिया और एक मन से पी रहा है। मन से पी रहा है, बराबर पानी पर, उसका पानी पर उपयोग लगा हुआ है, मन से पी रहा है। जागते नहीं पिया, नींद आएगी तो नींद में पी लेगा। 17 घंटे पानी पिया उसने मन से, और एक ने 2 मिनट पानी पिया काया से। काया से यानी 2 मिनट लगे, और वो 17 घंटे मन से पानी पी रहा है। इन दोनों में निर्णय करना है श्रेष्ठ क्या है। 2 मिनट पानी पीकर पानी का विकल्प खत्म, अब उसको पानी याद ही नहीं आ रहा, पानी का ध्यान ही नहीं आ रहा है, पानी का भाव ही नहीं हो रहा है। 2 मिनट में सारे परिणाम खत्म, सारे भाव खत्म, सब कुछ विकल्प खत्म, पानी खत्म ही हो गया। उसका मतलब ही नहीं, क्योंकि प्यास बुझने के बाद फिर पानी का कोई कीमत नहीं होती, पानी की याद भी नहीं आती। पानी की याद कब आती है? प्यास होती तो प्यास खत्म हो गई। और वो 17 घंटे तक मन से पानी पीता रहा, 17 घंटे पानी उसके ध्यान में रहा, 17 घंटे वो पानी पानी करता रहा। 17 घंटे, क्योंकि 5-6 घंटे तो प्यास नहीं लगी, 24 घंटे इसलिए निकाल रहा हूँ कि 11-12 बजे तक तो चल गया, लेकिन उसके बाद उसको प्यास चालू हो गई और रात भर उसको लगी। अब इन दोनों का बहुत बड़ा मोटिवेशन है महानुभाव। इन दोनों में एक 17 घंटे मन से पानी पी रहा है, 18 घंटे, और एक ने 2 मिनट में पानी पीकर उपयोग को हटा दिया, धर्म ध्यान में लगा दिया, पानी से उपयोग हट गया, और उसका सारा धर्म ध्यान से उपयोग हटा है और पानी में लगा है। कुछ नहीं कर रहा, कहीं मन ही नहीं लग रहा उसको। माला फेरने में मन नहीं, पूजा में मन नहीं, स्वाध्याय में मन नहीं, किसी में मन नहीं लग रहा। पानी 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 घूम रहा है उसके दिमाग में मन से, और पी भी रहा है मन से, चलो ये मान रहे हैं। और वो व्यक्ति 1 लोटा पानी पीकर माला फेरने बैठ गया। इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? सोच के जवाब देना, क्योंकि जो जवाब दोगे वो आप पर ही लागू होना है। मैंने इसलिए बहुत उसकी दशा को, हमें जितनी दुर्दशा करना थी
उतनी मैंने पूरी कर दी, क्योंकि ये तुम्हारे बीच में होता है। अक्सर कर मुकुट सप्तमी के दिन जब बच्चियां उपवास करती हैं, उस दिन सब माताओं को मालूम है कि उन बच्ची की रात कैसे गुजारती है। वो बार बार बोलती, मम्मी सुबह हुआ कि नहीं, छोटी बच्ची है, प्यास लगती है। और एक बच्ची ने तो पी करके खत्म कर दिया, वो सो रही घर्राटे लेकर। और जो भी धर्म ध्यान, अपन तो गलत मत कराओ उससे। जिसने पानी पी लिया है वो धर्म ध्यान कर रहा है, माला फिर रहा है, मंदिर जा रहा है, भक्तांबर पाठ कर रहा है, प्रवचन सुन रहा है, पूजा पाठ सब कर रहा है एक लोटा पानी पीने के बाद। और वह व्यक्ति कुछ भी नहीं कर रहा है, बस मन से पानी पीने का भाव आ रहा है उसको, मन से। इन दोनों में से ठीक क्या है? मनोज बाबू, और नहीं हो तो एक आध दिन उपवास करके देख लेना, अभी चाहेगा 10 लाख क्षण पर्व। सब लोग ऐसे व्यक्ति को देखकर तुम्हें पता चल गया कि मन से पानी पी रहा है और मर गया तो मेंढक बनेगा, मर गया तो मेंढक बनेगा। और ये मर गया तो स्वर्ग जाएगा, क्योंकि अब परिणाम ही नहीं है इसको, क्योंकि इसने पानी पी लिया, अब धर्म ध्यान कर रहा है, मतलब 2 मिनट में काम था। वो तो मर गया तो मेंढक बनेगा। इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? 2 मिनट पानी पी करके स्वर्ग गया, 18 घंटे पानी को मन से पीता रहा, मर के मेंढक हो गया। धर्म ध्यान भी छूट गया, पूजा पाठ भी छूट गया, और मरकर मेंढक हो गया। इन दोनों में से श्रेष्ठ क्या है? और भी दुर्दशा होती हो तो करा लेना, तुम और करा लेना। हम तो मेंढक तक बना दिया, और कोई नीचे भेजना हो तो बना देना। जो करना है वो सब कर डालो, लेकिन वो पिएगा नहीं, मन से पी रहा है, धर्म ध्यान छूट रहा है, दुर्गति हो रही है। देख, तू मन से पानी पी रहा है, यदि आयु बंद हो गया तो मेंढक बनेगा, मछली बनेगा, दुर्गति होगी। और दूसरे से कहा, देख पी ले, तेरी सदगति हो जाएगी, धर्म ध्यान करेगा, अच्छा कार्य करेगा, जिंदगी जिएगा। बहुत अच्छा, उसने पी लिया, उसको भाव आ गया कि बात सही है, मैं मेंढक तो नहीं बनूंगा, तो उसने पी लिया। और उसने धर्म ध्यान किया, 24 घंटे मालाएं फेरी, सब कुछ किया। मैं आपको एक बहुत बड़ा प्रश्न दे रहा हूं, इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? मोटिया जी, जैसे पानी पी लिया, नहीं पिया, बहुत बड़ी चीज मानो। मैं उस धर्म की बात कर रहा हूं जो धर्म को तुम लोग धर्म नहीं मानते हो। तुम लोगों को दिख रहा है मात मंदिर का धर्म, तुम लोगों को दिख रहा है मोक्ष का धर्म, तुम लोगों को दिख रहा है महाराजों के द्वारा बताया हुआ धर्म। तुम्हें दिखता है कि मुनि महाराज ही धर्मात्मा हैं, तुम्हें दिख रहा है कि जो संसार छोड़कर मोक्ष चले गए वही धर्मात्मा है, तुम्हें दिखता है कि माला फेरना धर्म है, पूजा करना धर्म है, भक्तांबर पढ़ना धर्म है, एकासन करना धर्म है। बस इसी धर्म को तुम धर्म मानते हो, इसलिए तुम्हारा सब कुछ विनाश हो रहा है। ये धर्म नहीं बंधुओं, ये धर्म के बहुत बड़े फल है। तुम बीज से वंचित हो, तुम साधन से वंचित हो,
तुम मंदिर में धर्म मानते हो, इसलिए मंदिर से भ्रष्ट हो रहे हो, घृणा हो रही है। तुम्हें ये मालूम नहीं है मंदिर का धर्म बाद में होता है, पहले घर का धर्म होता है। आज यही तो सब हुआ। बड़े बड़े स्वाध्याय बंधुओं ने मंदिर का धर्म सिखाया, समय सार का धर्म सिखाया, माला फेरने का धर्म सिखाया, भक्तांबर का धर्म सिखाया, महाराजों का धर्म सिखाया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का धर्म सिखाया, लेकिन धर्म की खेती फिर भी सूखती रही। धर्म की खेती फिर भी सूखती रही। आनंद नहीं आया, जो मैंने प्रवचन के प्रारंभ में कहा था। सब कुछ धर्मांत करने के बाद कुछ उपलब्धि नहीं दिख रही। प्रातः तुम बहुत बड़े धर्मात्मा थे, बहुत बड़े चेहरे पे चमक थी, मंदिर बड़े शौक से गए थे, भाग्यशाली मानकर गए थे, अभाग्य में उदय आया, गए थे, लेकिन तुम्हें किसी ने धर्मात्मा नहीं कहा, क्योंकि तुम मंदिर गए थे लोभ से, मेरा दिन अच्छा निकले, मेरे जीवन में कोई दुर्घटना नहीं घट पाए, भय से गए थे प्रातःकाल। और तुमने प्रारंभ में जितना धर्म किया, सब कुछ किया, जरूर नहीं महानुभाव तुम अंत में उतने ही अच्छे इंसान बन के मरोगे, अच्छे व्यक्ति बन के मरोगे, क्योंकि तुमने भूल बहुत बड़ी कर ली। तुम फल से लोभित हुए हो, तुम फूलों से लोभित हुए हो, तुम पत्तों से लोभित हुए हो, वृक्ष की सुंदरता से लोभित हुए हो। तुम्हें ये पता नहीं है कि ये जो सुंदरता आई है पेड़ के अंदर, ये फल फूल आए हैं, किसी अच्छी वस्तु से नहीं आए हैं, गंदे खाद से आए हैं। हम खेती तो कर रहे हैं, खाद विहीन खेती हो रही है, और खेत अच्छा है नहीं, खेत अच्छा है नहीं। पंचम काल है, पंचम काल का खेत अच्छा नहीं है। बिना सिंचाई के हो जाए, बिना खाद के हो जाए। आज महानुभाव जो भी तुम बीज बोओगे, सबसे पहले खाद चाहिए। खाद अच्छी वस्तु का बनता है कि गंदी वस्तु का? खाद अच्छा होता है कि गंदा होता है? घास सुगंधित होता है कि दुर्गंधित होता है? बस आज के समय पर धर्म बहुत हो रहा है, बहुत खेती हो रही है, लेकिन खाद विहीन खेती हो रही है। अंत में बीज भी गायब हो जाता है, तुम्हारा मन धर्म से घृणा से भर जाता है। गजब हो रहा है, लोग धर्म से घृणा करने लगे, धर्म से दूर भागने लगे। करने के बाद जो धर्म में नहीं आया उसकी बात नहीं कर रहा हूं, जो धर्म करने के बाद मन उदास, बहुत देख लिया, बहुत कर लिया, अभिषेक से ऊब गया, माला से ऊब गया, पूजा से ऊब गया, भगवान के दर्शन करने से ऊब गया, गुरुओं की संगति से ऊब गया। जितने जितने धर्म के साधन थे, लोग जैसे जैसे जीवन ढलता है, जितने उत्साह से तुम पहले दिन मंदिर आए थे, वो उत्साह नहीं रहा। जैसे पहले दिन तुमने मंदिर की एक माला फेरी थी, उत्साह से नहीं फेरी थी, लोभ से। हम लोगों ने बहुत विज्ञापन किया, हम लोग बहुत बड़े सेल्समैन हैं। विज्ञापन इस ढंग से करते हैं कि एक बार तो मन करता है कि इस चीज को ले लिया जाए। 90% मैंने सोचा ये विज्ञापन क्यों करते हैं लोग, और विज्ञापन जितने अच्छे ढंग से होगा, माल बिकने वाला नहीं है तो भी बिक जाता है।
जिसको जरूरत नहीं वो भी। बोलो, आप लोग बोलो, कितने बार वस्तुएं तुम्हारा खरीदने का मन नहीं था, लेकिन बाजार में विज्ञापन देखकर तुम्हारा खरीदने का मन हुआ। ऐसी जिंदगी में किसी ने कोई वस्तु खरीदी जो वस्तु का विज्ञापन सुन करके मन नहीं था, तुम बाजार गए नहीं थे लेने के लिए, लेकिन जैसे ही किसी ने विज्ञापन दिया तुम्हारा मन हो गया कि चलो। किसी ने कहा भी कि देखो भाई, ये चीज़ तुम्हें चाहिए नहीं थी और क्या पता गलत हो, बोले एक बार लेने में क्या बिगड़ता है। किसने कभी ना कभी विज्ञापन को देख करके माल खरीदा हो जिंदगी में कभी? तो बोले, सबने खरीदा होगा, सबने कोई ना कोई माल खरीदा कभी ना कभी। तुम्हें उसके संबंध में कुछ भी नहीं था, लेकिन तुमने खरीदा है विज्ञापन देखकर। विज्ञापन देखकर खरीदा, चाहे वो कैसा था, लेकिन विज्ञापन इस ढंग से प्रस्तुत किया गया कि तुम्हारा मन ललच गया। हुआ कि नहीं योगेश जी? कुछ नहीं तो मोबाइल तो खरीदा होगा, कुछ नहीं तो कभी कोई टीवी, कोई ना कोई चीज विज्ञापन के माध्यम से खरीदी। तुम्हें उसके संबंध में कुछ भी नॉलेज नहीं था, मात्र विज्ञापन देखकर तुम्हारा मन हुआ कि मैं इसको खरीदूं। शब्द की तरफ से ओके मानो। अब आता हूं मैं अपने, तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम था, तुम इडियट हो। मेरे विज्ञापन पर आगरा वालों ने पता नहीं कितना धर्म किया है। मेरे विज्ञापन, मैं कोई कम सेल्समैन नहीं हूं, ध्यान रखना। मैंने कल ही यही सीखी है, तुमने खुद नहीं खरीदा, तुम्हारी मांग नहीं थी मंदिर आना, हमने मंदिर बुलाया तुम्हें। हमने यानी हम साधुओं ने, भाषा है साधुओं ने, जिनवाणी ने, माँ बाप XYZ, तुम्हारे मंदिर आने की आवाज तुमने अपने अंदर से उठाई थी कि तुम्हारे माँ बाप ने भेजा था, विज्ञापन था ये। उन्होंने कहा बेटा विज्ञापन, मंदिर जा, बहुत लोभ दिया, मंदिर जाने से ऐसा होता है, ये होता है, ये होता है, तू पढ़ाई अच्छी करेगा, तेरा खूब धन दौलत, जो कुछ भी आप विज्ञापन वाला करता है वो तो LIC वालों से पूछ लेना। गंजे को कंगी बेच देते, और हमने भी आगरा के गंजों को कंगी बेची है और बेच रहा हूं और बेचूंगा। विज्ञापन, तुम कुछ नहीं जानते, इडियट। मात्र गुरु ने आकर के तुमसे कहा ये धर्म करो, ये माला फेरो, क्योंकि तुम परेशान थे, तुम दुखी थे। हमने उस दुखी का फायदा उठाया। तुम लोभी थे, हमने तुम्हारे लोभ का फायदा उठाया। तुम लोभी थे, तुम कुछ वो चाहते थे जो तुम्हें मिलने वाला नहीं था, तुम वो चाहते थे जो तुम प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। मैंने झुंझुना बनाया, मैंने झुंझुना बजाया, आओ तुम्हें जो चाहिए मेरे से मिलेगा। तुम दौड़े चले आए, लाइन लगा दी, बिल्कुल सांची सांची हो रही है, खुली खुली। बोलो, कितने लोग धर्म और हम शादियों के, जिनवाणी के झुंझुने पर मंदिर आते हैं। झुंझुना बजाया हमने, आओ तुम्हें जो चाहिए है, नहीं मिल पा रहा है ना, तुम पास नहीं हो पा रहे ना, तुम व्यापार में सफल नहीं हो पा रहे ना, आओ मैं तुम्हें देता हूं भक्तांबर पाठ। हमने भक्तांबर का झुंझुना बनाया, तुम्हारे हाथ में भक्तांबर की किताब आ गई। मैंने झुंझुना बनाया कि आओ तुम भगवान का शांति धारा करो, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। मैंने शांति धारा का झुंझुना बजाया, तुमने लाखों की बोली लेकर के लोटा लेकर खड़े हो गए। बेटा
मैंने नमोकार मंत्र का झुंझुना बचाया, न व्रत नियमियों का झुंझुना बजाया। ये मंदिर मेरे से बहुत बड़े शोरूम हैं, मंदिर मेरे बहुत बड़े शोरूम हैं धर्म के, और मंदिर में बैठी हुई मूर्ति शोरूम की मूर्ति है जो तुम्हारे लिए बनाया है, शोरूम बनाया है और उसका विज्ञापन दिया। तर्क से, न्याय से, गलत मत मानना। कल भी मैंने कहा था, धमकी मत मानना। ये जो लोभ मैंने दिया है ये झूठा मत मानना। कल मैंने बहुत अच्छा मोटिवेशन किया था। सच्चे डाकू का और सच्चे साधु की वाणी को कभी धमकी मत मानना। सच्चा डाकू है, डाकू कहो, पापी कहो, आतंकवादी कहो, जो सही में है, डुप्लीकेट नहीं। डाकू भी असली होते हैं और साधु भी असली होते हैं, डुप्लीकेट की बात नहीं करता। जिस डाकू को तुम असली मानते हो, जिस पापी को मानते हो कि ये सर प्रकार का पापी है, मन से भी, वचन से भी, काय से भी, किसी भी प्रकार से इसके मन में दया नाम की चीज नहीं है, ये बिल्कुल भी हिचकने वाला नहीं, इसको कुछ भी करने में कोई डर नहीं है, कोई भी डर नहीं है। ये इतना बड़ा पापी है। ऐसे पापी ने जो कुछ भी कहे कभी धमकी मत मानना, नहीं तो बेटा खो दोगे और तुम भी चले जाओगे। कल का ही प्रवचन था शायद, कल ही बात कही थी, और कभी नहीं मानना। बच्चे की बात कही थी। ये निर्णय करना, जो कुछ भी वो कहे, मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं, जो कुछ भी कहे वो धमकी नहीं है, उसने कहा है तो वैसा होगा और वैसा वो करेगा। ये मैंने कल इसलिए बता दिया था क्योंकि आज कहीं तुम ऐसा ना समझो कि मैं झुंझुना बना रहा हूं। झुंझुने में दम है, और तुम्हारे सच्चे साधु ने, यदि तुम्हें विश्वास हो कि मेरा गुरु सच्चा है, तुम्हें विश्वास हो कि जिसका तुम प्रवचन सुन रहे हो ये सच्चा है, बहुत दिन हो गया, थोड़ा एक बार फिर पूछ लो। हालांकि रजिस्टर्ड हूं मैं आगरा में, क्योंकि आगरा वालों ने मेरी हर बात को सच माना है, मुझे भी सच माना है। मैं कहूंगा आगरा वालों ने मुझे सच माना, मेरी बात को सच माना। यहां नहीं, मैंने कहीं भी बैठ करके आगरा में संदेशा बैठा, इन्होंने आंख बंद करके स्वीकार किया। और इसमें कमला नगर तो नंबर 1 है। मैंने जो कहा वो किया, सब किया। फिर भी आज पूछ रहा हूं, मेरी वाणी जो मैं बोल रहा हूं तुम सुनने आए हो, सच्ची मान के सुनने आए हो या झूठी मान के? मैं सच बोलूंगा या झूठ? मैं सच्चा हूं या झूठा? झूठा हो तो कल से आना मत, और यदि सच्चा हूं तो अपने पड़ोसी को भी लेके आना। मैं कुछ नहीं कहा, मैं कैसा हूं तुम मेरे से मत पूछना, मैं कैसा हूं मेरे से मत पूछना। दुकानदार से कभी मत पूछना कि साहब ये नारियल चोखा है खोटा है। दुकानदार तो ये कहेगा जो भी है सब फैसला तुम्हें करना है। तुम्हें करना है। जब तुम अपने गुरु का प्रवचन सुनने जाओ तो छाती पे हाथ रख के पूछो, जिसका प्रवचन सुनने जा रहे हो वो साचा बोलेगा या झूठा बोलेगा। निसंकेत हो जाना, थोड़ा भी मन में संदेह मत रखना। 99 पॉइंट पर भी तुम आने की जरूरत नहीं है। जब आत्मा 100% बोल जाए, सूरज पश्चिम से निकल सकता है, आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं, लेकिन मैं जिस गुरु का प्रवचन सुनने जा रहा हूं
इसकी वाणी कभी अन्यथा नहीं हो सकती। पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने सबसे पहले कहा, उन्होंने कहा धर्म पर सिद्धांत नहीं करना है, धर्म तुम्हारे ज्ञान का विषय नहीं है। मोक्ष पर सिद्धांत नहीं करना, तुम्हारे ज्ञान का विषय नहीं है। क्षय द्रव्य सात तत्वों पर विश्वास नहीं करना, ये तुम्हारे ज्ञान का विषय नहीं है। तुम कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते। आप श्रावकों के लिए बहुत बड़ी बात कही महानुभाव। धर्म को समझने की बिल्कुल भी नकार दिया कि तुम्हें कुछ नहीं समझना, क्योंकि तुम्हें कुछ समझ में आएगा नहीं। समय बर्बाद मत करना, तुम समझना गुरु को, तुम समझना शास्त्र को, तुम समझना भगवान को। ये कैसे? इन्होंने क्या दिया है वो नहीं समझना। डॉक्टर को तुम समझते हो या दवाई को? विश्वास तुम्हारा डॉक्टर पे है, दवाई पर? डॉक्टर, दवाई के संबंध में अपन क्या जानते? कुछ भी नहीं जानते। दवाइयां सब खाते हैं, लेकिन दवाई के संबंध में कितनों को नॉलेज है कि ये दवाई इस बीमारी की है, इसमें ये चीज डली है, ये सब। यदि यही तुम्हें पता होता तो डॉक्टर की, डॉक्टर ने जो पर्ची पर लिखी है दवाई, यानी तुम उस दवाई के संबंध में बिल्कुल कुछ नहीं जानते। इडियट और मूर्खी बने रहना। और तुम जब तक यदि दवाई की खोज में जाओगे तब तक तुम मर चुकोगे। गलती मत कर लेना। डॉक्टर जो दवाई दे रहा है, पहले मैं इस दवाई के संबंध में समझूंगा, जहां बनती है फार्मेसी जाऊंगा, मैं खुद फार्मूला देखूंगा, फिर उस पर विचार करूंगा कि दवाई सही है कि नहीं, मात्रा सही है नहीं। जब तक तो तुम ऊपर चले जाओगे। सारी दुनिया दवाइयां खा रही है, दवाई के संबंध में कुछ नहीं जानती। किसके विश्वास पर? वो पेड़ फाड़ के देखता है। किसके विश्वास से तुमने मरीज छोड़ दिया ऑपरेशन थिएटर में, बाहर निकल के आ गए? तुम बाहर निकल के आ गए, मरीज छोड़ दिया। पेट फाड़ेगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, क्या जानते हो तुम? तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा, ना तुम्हें किडनी का पता है ना लीवर का पता है। तुम देखोगे तो एक मांस का लोथड़ा दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। अपन अपने ज्ञान में कुछ नहीं है। वो कहे किडनी है, अपन कहें क्या है, तो मांस का टुकड़ा है। डॉक्टर जानता, हम कुछ नहीं जानते, जानना भी नहीं। जानने जाओगे तुम बहुत बड़ी गलती कर दोगे। तुम्हें पूरी छूट है डॉक्टर को जानने की। डॉक्टर को जानो, डॉक्टर की सीआर जानो, आजू बाजू से पूछो, पिछले मरीज जो गए हैं उनसे पूछो। ये डॉक्टर, फिर से बोलो, डॉक्टर जिन्होंने इलाज कराया उनसे पूछ लीजिए डॉक्टर कैसा है। डॉक्टर की परीक्षा करो, जितनी कर सको करो। डॉक्टर की परीक्षा करने के बाद मेडिसिन की नहीं, ऑपरेशन की नहीं। डॉक्टर साहब तुम कौन सी कैंची से काटोगे, कहाँ से काटोगे, फिर कौन से धागे से सियोगे, ये सब यदि तुम झगड़े में पड़ोगे ना, जब तक बहुत देर। कई बार तो ऐसा होता है कि तुरंत निर्णय लेना है, इसी समय इनकी बाईपास होगी, तुरंत ऑपरेशन होगा, कोई भी समय नहीं है साहब, थोड़ा बहुत नहीं, कोई समय नहीं। यदि तुमने समय ले लिया तो क्या हो जाएगा? जाएगा। महानुभाव, धर्म क्षेत्र में भी तुम्हें पूज्यवर समंतभद्र महाराज बहुत बड़े फिलोसोफर थे, वो बहुत बड़े दार्शनिक थे। उन्होंने कहा नहीं, इन ग्रस्तों के लिए, हमारी थेरी अलग है तुम्हारी अलग है, ग्रस्तों से स्पष्ट आदेश दे दिया तुम्हें कोई भी जानकारी नहीं रखना, तुम्हारा डॉक्टर है गुरु।
इसको पहचानो, इसकी सीआर देखो, जो इसके शिष्य बने हैं उनसे पूछो, जहाँ से होके आया है वहाँ से पूछो, कितने मरीज इसके हाथ से गुजरे हैं, जिंदा गए हैं कि मरे गए हैं, पूछना। अंधे बन के मत मानना। गुरु के संबंध में कभी अंधे मत होना, डॉक्टर के संबंध में कभी अंधे मत होना। अंधे होना है तो दवाई के संबंध में होना। रिपीट कर रहा हूं, समझना। मूर्ख होना है तो दवाई के संबंध में, डॉक्टर के संबंध में नहीं। अंधे डॉक्टर के संबंध में मत होना। डॉक्टर का बोर्ड लगा हो, डॉक्टर का बैनर लगा हो और तुम जाके चले जाना, नहीं, अंधे बन के मत जाना। मेडिसिन में अंधे हो जाओ क्योंकि वो हमारे ज्ञान का विषय, लेकिन डॉक्टर के संबंध में अंधे नहीं होना। नहीं नहीं, बहुत अच्छी तरह पता करो। कितने मरीज इसके संबंध में निकले, उनसे पूछो भाई क्या हाल है, क्या स्थिति है, पूछो। और पूछने के बाद डॉक्टर पर जब 100%, 99% पे नहीं, 100% हो जाए कि डॉक्टर का मैंने सब कुछ परीक्षण कर लिया, डॉक्टर 100% खरा है, फिर मन कहे कि तेरे लिए गलत हो गया, तो बोले इट में बी पॉसिबल, हो सकता है। लेकिन अभी तक खरा, अभी तक किसी ने बुराई नहीं की उसकी। आज हो सकता है, वो तो हो सकता है। बस महानुभाव, गुरु के संबंध में भी यही बात कह रहा हूं। तुम्हारा विश्वास पूछा करो जो गुरु आए, इनके पीछे वाले भक्त। अब तो तुम लोग तो पुराने हो इसलिए नहीं कह रहा हूं, जो नए हों वे पुराने भक्तों से पूछें कि महाराज के प्रवचनों से तुम्हें क्या मिला और इनकी संगति में आने से क्या मिला। पुरानों से पूछ लेना थोड़ा सा, जल्दी मत मान लेना। जहां पहले चतुर्मास हुए वहां फोन लगा के पूछो कैसा रहा। कहीं वो तो नहीं कह रहे भैया, पूछो पूछो। गुरु बनाना कोई मजाक नहीं है, प्रवचन सुनना कोई हंसी मजाक नहीं है, जिंदगी का सवाल है, जिंदगी की नैया का सवाल है। पूछो जहां पर वो चतुर्मास करके आए, जिस गांव से बिहार करके आए, फोन लगा के पूछो कि इनकी सीआर क्या है, इनकी बातों में जो जो आए उनके क्या हाल है। इनके प्रवचन सुनकर जिन्होंने जीवन समर्पित कर दिया उनके क्या हाल हैं। इनके कहने पर लोगों ने पूजन अभिषेक के नियम लिए, उनके क्या हाल हैं। इनके प्रवचनों पे आकर लोगों ने करोड़ों दान दिए हैं, उनके क्या हाल हैं। ऐसे ही मत दे देना रे दान मेरे प्रवचनों पे। हाँ, अंधे मत बन जाना। मैं अंधों को माल नहीं बेचता हूं, और मेरे सारे भक्त अंधे ही होते हैं। मैं अंधों को माल नहीं बेचता हूं, वो मेरे सारे भक्त अंधे होते हैं। बस मेरे संबंध में अंधे नहीं होते, जो मैं माल देता हूं उस संबंध में अंधे होते हैं। मेरे संबंध में मैं उस चेले को चेला नहीं बनाता हूं जो मेरे संबंध में अंधा हो। मेरे लिए तो उसकी आंख खुली हो, मन की भी आंख, ज्ञान की भी आंख, शरीर की भी आंख, सारी आंखें, जितनी आंखें होती हैं, जितनी आंखों से गुरु को देखा जा सकता है, वे सारी आंखें जिसके पास होती हैं वही मेरा सच्चा भक्त कहलाता है। सारी आंखें खुली रखो, सारी आंखें खुली रखो। आगम की आंख भी खुली रखो। आगम चक्षु शाहु, आगम की आंख में दुनिया की आंखों से भी देखो। तुम आज देख रहे हो, कल जो देख चुके हैं उनसे भी पूछो, उनसे भी पूछो, सब तरफ से देखो। इसलिए पानी पीजे छान के और गुरु कीजिए जान के। गुरु अंधा बन के मत करना।
अंधा बन के नहीं करना, खूब जम के एक दिन लेट सही, लेकिन जानना अच्छे डॉक्टर के हाथ से जहर पी लेना भी श्रेष्ठ है, नकली डॉक्टर के हाथ से अमृत पीना भी खतरनाक है। उज्ज्वल कुंद कुंद भगवान कहते हैं, जय विष्णु भुजंतो बेजो पुरुषो न मरण मुबि आदि। यदि डॉक्टर सही है और उसने जहर दिया, सारी दुनिया कह रही कि देखो ये जहर है, पक्का है, देखो इसको मक्खी को खिलाया मर गई, कुत्ते को खिलाया मर गया, अब तो पक्का है जहर है। सावधान सावधान सावधान, जहर दिया है तुम्हारे डॉक्टर ने, वैद्य ने, स्पष्ट जहर है। सामने वाले ने कहा मैं गारंटी से कहता हूं ये जहर है, उसने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया, देखो इस जानवर को खिला दिया, ये मर गया, मक्खी पे डाला मर गया, तो भी तुम कहना जहर है, पक्का है, प्रैक्टिकल हो गया पक्का है, लेकिन मैं ये जहर पीऊंगा। समझ रहे ना, प्रश्न आज कुछ पेचीदा हो रहा है। सब तरफ से सिद्ध हो गया कि ये जहर है, फिर भी मैं पीऊंगा क्योंकि मेरा वैद्य सच्चा है, मेरा डॉक्टर सच्चा है। हो सकता है जहर ही मेरी बीमारी की दवा हो, क्योंकि डॉक्टर सच्चा कर। कुछ भी हो जाए, डॉक्टर मेरा अहित नहीं कर सकता, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर उधर की हो जाए, लेकिन डॉक्टर किसी मरीज को मार नहीं सकता। जहर तो दे सकता है, जहर दे सकता है, लेकिन मार नहीं सकता। ऐसा विश्वास तुम्हारा हो, पी जाना जहर, मरोगे कि बचोगे। दुनिया देख के दंग रह जाएगी, मक्खी को खिलाया वो मर गई, कुत्ते को खिलाया वो मर गया, इसको खिलाया वो मर गया, और तूने खाया, तू क्यों नहीं मरा। जिसको खिलाया सब मर गए, लेकिन तूने खाया, तू क्यों नहीं मरा। क्या जवाब, क्या जवाब, गजब मारा। उज्ज्वल कुंद कुंद स्वामी ने श्री समय सार में ऐसी बात कह दी, मैं तो कहना कि भगवान तुम मरवाओगे सबको, मरवाओगे सबको, जहर दे करके मरवाओगे। उन्होंने कहा नहीं, हर किसी के हाथ से मत खाना, बेजो पुरुषो न मरण मुबि आदि। वैद्य कैसा है तुम्हारा, वैद्य ने दे दिया तो फिर तुम्हें कोई सोचने की जरूरत नहीं, वैद्य कैसा है तुम्हारा, तुम कैसे हो, दवाई कैसी है, इसका कोई सवाल नहीं, वैद्य कैसा है। गृहस्थ के लिए उज्ज्वल समंत भद्र महाराज ने श्रावकाचार में कुछ नहीं कहा तुम कैसे हो, कुछ नहीं कहा। तुम पापी हो, तुम हिंसक हो, तुम झूठा हो, तुम बेईमान हो, तुम क्या हो, कोई चर्चा नहीं की। बस एक ही कहा, तुम्हारा गुरु कैसा है। क्या गजब की बात। अरे ये पापी है, पाप करके आया है, अनजान चोर है, रात में चोरी करके आया, पापी है। वो कहते कोई फर्क नहीं पड़ता, है पापी तो है, क्या फर्क पड़ता, तो इसको पहले नहाओ, पाप का छुड़ाओ। बोले कोई जरूरत नहीं है। बस इससे इतना पूछना चाहता हूं कि तेरा गुरु कैसा है। ये बीमार है, ये मर रहा है, ये बहुत गालियां दे रहा है, लाते मारा, सब कुछ है, वो सब कुछ ठीक है, इसका डॉक्टर कैसा है। यदि डॉक्टर ठीक है तो चिंता की कोई बात नहीं। बहुत बड़ी चीज कही, तुम्हारे लिए छेड़े ही नहीं, 40 गाथाएं लिख डाली श्रावकाचार की, एक भी चीज पर ना तुम्हें डांटा, ना तुम्हें पापी कहा, ना तुम्हें, सब कुछ पाप करते हो, तो भी समंत भद्र महाराज कहते कुछ नहीं, ये दूसरी क्लास की बात है, पहली क्लास, 2 क्लास है ना, दूसरी क्लास में पूछूंगा तुमसे कि तुम कैसे हो, तुम कैसे हो।
पहली क्लास में उन्होंने पूछा, लो अपन धर्म की क्लास में प्रवेश कर रहे हैं, बिल्कुल पहली क्लास में पूछा तुम्हारा गुरु कैसा है। दूसरी क्लास में पूछूंगा मैं तुम कैसे हो, पहले तो क्या पूछूंगा, उसके संबंध में क्या निर्णय हुआ, अपनी आत्मा से पूछो, अपनी आत्मा से पूछो, अंदर से पूछो। तुम साधुओं से पूछने मत आ जाना, महाराज जी आप कैसे हो। हाँ, ऐसी गलती मत कर लेना। यदि तुमने ये गलती की तो जरूर मैं कह दूंगा कि तुम पागल खाने चले जाओ। तुम आत्मा से पूछो तुम्हारा गुरु कैसा है। तुम्हारा गुरु, तुम्हारा गुरु, तुम्हारा गुरु जिसका तुम नमोस्तु कर रहे हो वो गुरु, जिसका तुम प्रवचन सुन रहे हो वो गुरु, जिसको तुम आहार दे रहे हो वो गुरु कैसा है। आहार दे रहे हो, सवाल आहार का नहीं है, जिसको आहार दे रहे हो वो गुरु कैसा है, जिसको नमोस्तु कर रहे हो वो गुरु कैसा है, जिसका प्रवचन सुन रहे हो वो गुरु कैसा है, उसके संबंध में फैसला करो पहले, तब आहार देना। भोजन कराने से पुण्य नहीं है महानुभाव, भोजन कराने से पुण्य नहीं है। भोजन तो कोई भी करा देता है, भोजन तो भिखारी को भी दे देते हो, भोजन कराने से पुण्य नहीं है। नहीं तो ये महिलाएं प्रतिदिन 10 लोगों को भोजन बना के कराती हैं, कम से कम तुम्हें तो कराती हैं, तो इनको तो सबका स्वर्ग पक्का हो गया। ये मात्र अपने लिए भोजन बना के खाती हैं कि प्रतिदिन 2-4 लोगों का भोजन बना के खिलाती हैं। तो भोजन खिलाने में पुण्य हो जाए तो इन सब का बेड़ा पार है, इनका तो पक्का ही है। क्योंकि प्राय 90% महिलाएं प्रतिदिन कितनों को मान लो भोजन कराती हो। ऐसी एक महिला बताओ जिसने किसी को भोजन बना के नहीं खिलाया हो कभी भी। क्योंकि ऐसी माँ हो ही नहीं सकती जिसने बेटे को न खिलाया, ऐसी पत्नी हो ही नहीं सकती जिसने कभी पति को भोजन नहीं किया, ऐसी नारी हो ही नहीं सकती जिसने परिवार में कभी किसी को एक गिलास पानी उठा के ना दिया हो। सबने पानी पिलाया है, भोजन कराया है, एक बार नहीं 2-3 बार भी बीच में चाय पानी भी कराइए। तो इनके तो पुण्य के भंडार भर गए, इनके तो पुण्य। तुमसे नहीं कह रहा हूं, तुम तो खाऊ हुए मात्र। इतने पुरुष तो मिल जाएंगे जिसने कभी किसी को भोजन बना के नहीं खिलाया हो, बहुत मिल जाएंगे। जो बनाने नहीं जानते पुरुषों में मिल जाएंगे, जिन्होंने बना करके कभी किसी को नहीं खिलाया होगा ये मिल जाएंगे, लेकिन इन्हें नहीं मिलेंगे। और जैनियों में खास तौर से इसका अर्थ है, तो फिर इनको तो कितना पुण्य का बंध हो रहा है। भोजन बनाने में, भोजन खिलाने में बंद नहीं है, किसको खिलाया है, किसको खिलाया है, और जिसको खिलाया है उसने खा के क्या किया है। सवाल इसका है, 2 चीजें हैं। किसको खिलाया है तुमने, त्यागी को, गुरु को, और उसने खा के क्या किया है। घरराटे लिए हैं कि माला फेरी है कि जाप किया है, ध्यान किया है। तुम्हारे दान का पात्र कौन है और तुम्हारे दान का उपयोग क्या हुआ, इस आधार पर पुण्य का निर्णय होता है, भोजन कराने मात्र से नहीं। एक बारात में तुम लोग 10-10 हजार, 5-5 हजार, 2-2 हजार लोगों को भोजन करा देते हो, कराते हो कि नहीं, लेकिन पुण्य बंद 0। क्यों? वे खाने वाले कौन हैं, बराती। और खा के क्या करते हैं, शायद बाराती लोग भोजन करने के बाद मालाएं फेरते होंगे, नहीं पता नहीं, बता दो, थोड़ा हेल्प करो ना। नहीं, सब भोजन करने के बाद सब सामायिक करते हैं।
सवाल भोजन का नहीं है। और उन बारातियों को तुम और अच्छा सा भोजन कराते हो, बहुत अच्छा भोजन, 50 आइटम, 100 आइटम, आइटम की कोई गिनती नहीं है, तो भी पुण्यबंद नहीं है, क्योंकि वो पात्र नहीं है और तुम्हारे खाए हुए का सदुपयोग नहीं कर रहा है। और त्यागी वृत्ति को, साधु संत को तुम अल्प भोजन, थोड़ा सा भोजन देते हो तो देवता भी तुम्हारी जयकार करते हैं और चारों तरफ से तुम्हें पुण्य का बंध होता है, क्योंकि वो पात्र है। और खाने के बाद क्या करता है साधु, बोलो ना, समय करता है, दिन भर धर्म ध्यान करता है, स्वाध्याय करता है, प्रवचन करता है। यह है तुम्हारे दान का सदुपयोग। दान का उसने कोई दुरुपयोग नहीं किया। तुम्हारा खाने के बाद उसने जो धर्म ध्यान किया, पूजा किया, शास्त्रों में ये आया, छठा भाग उसे लगता है जिस दिन वो जिसके यहाँ आहार करके आता है। उपयोग। इसलिए सवाल इसका नहीं है। कई लोग कहते हैं, एक बार किसी स्थान पर किसी संप्रदाय विशेष का नाम लेने लेकर कहा, महाराज जी हम आहार आपको क्यों नहीं दे सकते, क्यों नहीं दे सकते, क्या कारण? आप रात्रि भोजन त्याग कराओ, मैं त्याग दूंगा। आप मांसाहार का सब त्याग, आप जो नियम दोगे वो मैं सब ले लूंगा। फिर आप मेरे से जैनेतर से आहार ले लो ना। मैंने कहा नहीं ले पाऊंगा। बोले महाराज मैं जैनियों से अच्छा व्रत पालूंगा। जैनी तो कहता है महीने भर में रात्रि भोजन त्याग करने में आप ले लेते हो, मैं जिंदगी भर का रात्रि भोजन त्याग करता हूँ। अब तो ले लोगे। और तुम्हारे जैनी ने महीने भर का किया है और बीच में तोड़ दे भी तो गारंटी नहीं है। और मैं जीवन भर का लेता हूँ, पानी छान के पीऊँगा। आप कहो तुम जो नियम आप दोगे वो सब ले लूँगा। फिर महाराज आहार लेने में क्या आपत्ति है आपको? समझना, वो सारे नियम लेने को जो नियम तुम्हारे भी नहीं है। आलू प्याज त्याग कराओ कर देंगे। जैन नियम में तो कितने हैं आलू प्याज खाते फिर भी हमें हार देते हैं। गलत तो नहीं बोल दिया? हमारा आप तो बोले जाओ सब, जो भी पत्थर मारोगे सब सही निकलना है। चारों प्रकार के आहार का त्याग रात्रि का नहीं, वो मैं चारों प्रकार त्याग दूंगा। मैंने कहा नहीं ले पाऊंगा। बोले महाराज क्यों? मैंने एक ही बात तुमसे कही, सवाल तुम कैसे आहार दोगे ये नहीं है, तुम किसको आहार दोगे। मैं कौन हूं तुम्हारा? कौन हूं तुम्हारा? अनजाने पराये लोगों के यहां भोजन नहीं किया जाता। मैं कौन हूं तुम्हारा और तुम मेरे कौन हो? अनजाने के यहां आहार नहीं किया जाता, अनजाने के पानी नहीं पिया जाता। अनजाना अभक्ष होता है। अनजाने के यहाँ कहा गया जिसको अपन जानते नहीं, पहचानते नहीं, कोई संबंध नहीं, प्यासे रह जाना लेकिन पानी मत पीना। मैं कौन हूं तुम्हारा? बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मानवा। कौन हूं मैं तुम्हारा? महाराज आप जैन साधु हो, आप सच्चे साधु हो। जैन साधु सबसे अच्छा होता है। बस मैं जैनियों का साधु हूं ना, तुम्हारा तो कोई नहीं हो, तुम्हारा तो कोई नहीं हो। तुम मेरे कौन हो? मेरे तुम कौन हो? मानव हो, श्रावक हो, कुछ भी कह लो, तुम मेरे कौन हो? हो मनुष्य हो, श्रावक हो तो हो, तुम मेरे कौन हो? तुम मेरे कौन हो ये पहले रजिस्ट्री बताओ। मेरे से पूछो कि तुम कौन हो मेरे, और तुम बताओ मैं तुम्हारा कौन हूं। जब तक ये रिश्तेदारी नहीं होगी तब तक रोटी पानी व्यवहार नहीं होगा। जैनी कहता है मेरे गुरु हैं, तो गुरु कहता है ये मेरा श्रावक है, तब आहारचर्या होती है। एक बार मुझे हुकमचंद भारल
जयपुर में लेने आए, बोले महाराज स्मारक चलो। मैं थोलियों के मंदिर में था, जौहरी बाजार में। बोले महाराज जी आप स्मारक में निमंत्रण देने आया हूँ, आप चलो। मन की अच्छा, वो एक तुम्हारी एक पिक्चर है ना, मैं तुम्हारा, मैं कौन हूँ आपका, हम आपके हैं कौन। तो हम लोग बच्चे लोग कुछ सुनाते हैं कभी भैया भैया, तो हम सुनते रहते, तो अपन प्रवचन का मटेरियल मिल जाता है। तो हमने भी इसी डायलॉग में बोला, हम आपके हैं कौन। चलूंगा मैं, मुझे चलने में कोई आपत्ति नहीं। कौन हूं मैं ये बता दो तुम, किस लिए ले जा रहे हो मुझे। इतने बड़े विद्वान होकर अनजाने व्यक्ति को निमंत्रण देते हो, इतने बड़े विद्वान होकर अपरिचित व्यक्ति को निमंत्रण देते हो। अरे दुनिया में भी कोई व्यक्ति होता है, कार्ड उसी को भोला जाता है जिससे कोई संबंध हो। मैं आपका हूं कौन, कौन हूं मैं आपका, इतना बता दीजिए आप। और फिर तुम बताओगे तो फिर मैं भी सोचूंगा कि मैं तुम्हारा वो हूं कि नहीं, और तुम मेरे कौन हो। पहले तो तुम बताओ कि मैं तुम्हारा कौन हूं, फिर मैं बताऊंगा तुम मेरे कौन हो। एक तरफ से संबंध नहीं होता, संबंध। उन्होंने कहा महाराज जी अब तो आप ये सब बातें छोड़ो, आप तो स्मारक चलो, वहीं अपन रिश्तेदारी निकालेंगे। मैंने कि वहां नहीं निकली तो फिर मैं भागता फिरूंगा। मान लो वहां रिश्तेदारी नहीं बन पाई, नहीं पट पाई, और नहीं बन पाया रिश्तेदारी बना कि मैं तुम्हारा कौन हो तुम मेरे कौन हो, तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा। क्योंकि प्रवचन होगा, प्रवचन के बाद तुरंत आहार होता है। अच्छा बताओ भाई, प्रवचन और आहारचर्या के बीच में कितना टाइम है? 15 मिनट 20 मिनट। और तुमने यदि कह दिया ना तुम हमारे कोई हो ना हम तुम्हारे कोई, तो फिर मैं कहाँ अंजुली लेकर घूमता फिरूंगा। इसलिए भाई मैं तो सीधा सत्ता साधु हूँ, पहले रिश्तेदारी निकालता हूँ, बाद में मैंने कहीं गलती कर रहे हो। जिसको तुम लेने आए हो पहले वो तुम्हारा कौन है ये निर्णय करो, उसके बाद निमंत्रण तुम स्वीकार किया जाएगा। वो करें। सारी दुनिया में सबसे जैन दर्शन ने यही कहा, दिगंबर मुनि से कहा भूखे मर जाना, समाधि ले लेना, भोजन मिले तो भोजन करने मत जाना। 7 महीने 8 दिन तक ऋषभदेव घूमते रहे, क्या भोजन नहीं मिल रहा था? भोजन की कमी थी। जैन साधु भूखा नहीं होता है। कौन किसके यहां हार करना है, कौन हार दे रहा है, क्या मान के हार दे रहा है, ये मूल प्रसंग है। क्या मान के हार दे रहा है? हार देने वालों की तो कमी है ही नहीं। यदि एक होटल के सामने खड़ा हो जाए तो वो भी हार दे देगा। भारत देश रोटी के लिए कोई मना नहीं करता, रोटी के लिए कोई भी खिलाई देगा। लेकिन जैन साधु हर स्थान पर क्यों नहीं खाता? क्या उनमें भक्ति नहीं है? क्या वो जहर दे देंगे? क्या वो भोजन नहीं कराएंगे? क्यों नहीं करता दिगंबर जैन साधु हर स्थान पर भोजन? इसका जवाब पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र में दिया। जैन साधु वहीं से आहार करता है जो उसको गुरु मानता है। और आपसे भी मेरा कहना है, आपका दान तभी माना जाएगा जब आप ये निर्णय कर चुके हों कि मैं इनको गुरु मानता हूं। त्यागी वृत्ति ले लेना, छुल्ला केला वो सब आ जाएगा। ये निर्णय पहले हो, और ये निर्णय पहले हो जाए तो वो दान का पुण्य है। दान पेट भरने के लिए नहीं दिया जाता, दान गुरु को दिया जाता है। फैसला हो जाए तो चौका लगाना। नहीं तो आते हैं साधु, चले जाते हैं, आने दो जाने दो, क्या फर्क पड़ता है। दूसरी बात, जो तुम्हारा दान है उसका उपयोग क्या हो रहा है।
इसके संबंध में पूछो, इसके लिए स्वाध्याय करो। भोजन कराने में और गुरु को भोजन कराने में क्या अंतर है, क्या लाभ है, क्या हानि है, पढ़ो, स्वाध्याय करो, शास्त्रों को पढ़ो। ऐसे ही अनजाने में चौका मत लगाओ, देखा सीखी कहा कहीं में। स्वाध्याय करो चौका लगाने के लिए, मोक्ष जाने के लिए नहीं। मोक्ष जाने के लिए नहीं कह रहा हूं, आहार दान देने के लिए स्वाध्याय करो। गुरु को पहचानने के लिए स्वाध्याय करो, आत्म कल्याण के लिए नहीं। आप श्रावक हैं, आपको अपने आत्मा के उत्थान करने के लिए स्वाध्याय नहीं करना, कर भी नहीं पाओगे, होगा भी नहीं। तुम लाख उपाय कर लेना, सिर से पहाड़ फोड़ लेना। पूज्यवर शिवचंद आचार्य महाराज कहते हैं कि आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं, सुई के छिद्र में से ऊंट निकल सकता है, बंध्या पुत्र की शादी में तुम्हें भोजन मिल सकता है, लेकिन कभी ग्रस्त अपने आत्मा का कल्याण नहीं कर सकता, असंभव। ग्रस्त को कभी मोक्ष हुआ नहीं, ग्रस्त का कभी कल्याण हुआ नहीं। ग्रस्त कभी कितना भी प्रयास करे, वो कभी आत्मा का शुद्धिकरण कर ही नहीं सकता। पहला फैसला करो। अब फिर काय के लिए स्वाध्याय करें? आत्मा को जानने के लिए नहीं, अपने को जानने के लिए नहीं, गुरु को जानने के लिए। गुरु को जानने के लिए स्वाध्याय करो। और गुरु को क्यों जानना चाहते हो? क्यों जानना चाहते हो? गुरु को सुधारने के लिए? हाँ महाराज जी हम जानेंगे जैसे आप ठीक ठाक चलो, नहीं। गुरु को जानना है, गुरु को जानना है, गुरु को सुधारने के लिए नहीं। गुरु को जानना है तुम्हें नमोस्तु करने के लिए। किस लिए जानना है भाई? तुम गुरु के चक्कर में क्यों पड़े हो? क्यों जानना चाहते हो गुरु को? अरे गुरु कैसा ही भी है तो रहने दो, क्या लेना देना तुम्हें? तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है बताओ भाई? गुरु गलत है तो गलत है, जाएगा नरक तो जाएगा, तुम्हें क्या परेशानी हो रही? तुम्हें बताओ भाई क्यों परेशानी, क्या परेशानी है? अरे गुरु गलत करेगा, दुर्गति जाएगा, पड़ेगा पड़ेगा। तुम कहना नहीं वो तो सही बात है, हमें क्या लेना देना वो, लेकिन मैं गुरु को नहीं जान रहा हूं, मैं जिसे नमोस्तु करना है उसको जान रहा हूं। तो गुरु को भी जानना है तो नमोस्तु करने के लिए जानना है। गुरु को जानना है तो आहार देने के लिए जानना है। मुझे आहार देना है, मेरा देने का मन है, इसलिए मैं चाह रहा हूं मेरी पसीने की कमाई, मेरा यह मेहनत का धन दान अच्छे गुरु के हाथ में जावे, अच्छे खेत में जावे। आपके पास बीज है तो खेत इसलिए खोजते हो कि खेत अच्छा है कि नहीं, कि इसलिए सोचते हो कि मेरा बीज अच्छे खेत में पड़े? खेत को जानना पर्पस है कि अपने बीज का सदुपयोग करना पर्पस है? बोलो। बस खेत को जानना मेरा पर्पस नहीं है, हमारा बीज अच्छी तरह फले ये जानना पर्पस है। ऐसे ही मेरा गुरु को जानना पर्पस नहीं है, मेरा दान अच्छी गुरु की हथेली में जाए ये जानने के लिए मैं जान रहा हूँ। आहार दान देने के लिए गुरु को जानो, नमोस्तु के लिए गुरु को जानो, प्रवचन सुनने के लिए गुरु को जानो। मुझे प्रवचन सुनना है, मैं बहुत अज्ञानी हूँ, मुझे ज्ञान चाहिए। मैं गुरु को नहीं जान रहा हूँ, मैं गुरु की गहराई नहीं लेना चाह रहा हूँ। गुरु महाराज कितने ज्ञानी हैं, नहीं, मैं तो इसलिए जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं अज्ञानी हूँ। तो ज्ञानी गुरु मिले तो बाता मैं करा। मैं जलते हुए दीपक को इसलिए खोज रहा हूँ क्योंकि मेरा दीपक बुझा हुआ है। अपना दीपक जलाने के लिए मैं जलता हुआ गुरु का दीपक चाहता हूँ। सबको अपना लगा दो, आत्म का, मैं अपने लिए। इसलिए गुरु जो कहें
उसको जानना नहीं, लेकिन गुरु को जाने बिना रहना नहीं। डॉक्टर की दवाई जानना नहीं और डॉक्टर को जाने बिना रहना नहीं। दूसरा प्रश्न किया, खोज लेना, अभी 2 ही दिन हुए हैं, कोई चिंता मत करना, ये चीजें पहले देख लेना, प्रवचन में आनंद आ जाएगा। मैं कई बार जहर दूंगा, सीधा जहर दूंगा, हर किसी को नहीं, किसी किसी को दूंगा, क्योंकि मेरे मेडिकल में है, मैंने पढ़ा है जहर देना। दुनिया कहेगी तुमसे कि ये जहर है, दुनिया कहेगी तुमसे महाराज ने गलत बोला है, उनकी आदत ही है गलत बोलना, उनकी आदत ही है गलत बोलना। और जहर दूंगा, मैं दूंगा, जहर दूंगा, एक्सपर्ट खुली खुली कह रहे हैं, भाई टेप कर लेना ये बात, क्योंकि मैंने पढ़ाई की है जहर की। और दुनिया कहेगी देख जहर है, और प्रैक्टिकल करोगे तो वो जहर निकलेगा। जैसे वो जहर खाया था ना और कुत्ते ने, तो वो क्या हुआ था, मर गया था। उसके बाद भी खा सकोगे? मजाक मत समझो गुरु बनाना। वहाँ चतुर्मास बैठाल दिया, ये कर दिया, महाराज आओ पधारो साहब, ये सब तो औपचारिकता हैं। इतना कठिन रूप तुम्हारे लिए दिया गया कि कुत्ते को खिलाया तो कुत्ता मर गया, और तुम्हें वो जहर दिया गया है, खा सकोगे? पूज्यवर समंतभद्र महाराज, क्या कह सकोगे दुनिया से, कुत्ता मरे तो मर जाए, सारी दुनिया मरे तो मर जाए, लेकिन मैं दावे से कहता हूं मेरा गुरु कभी मुझे नहीं मार सकता, क्योंकि वो दवाई कुत्ते को नहीं दी गई थी, मुझे दी गई थी। कुत्ते को क्यों खिलाई? कुत्ता तो मरेगा। एक और बताएं, शेयर करना, दूसरे की दवाई यदि दूसरा खा लेवे तो बोलो ना, नुकसान हो सकता है कि नहीं? तो भाई तुम कह देना भाई तुमने, कुत्ता मर गया, वो कुत्ते को दी नहीं गई थी तो मर गई, दवाई तो मुझे दी गई। अब कहाँ का वो तुम जहर को कुत्ते को खिलाकर कह रहे हो, अरे गुरु ने दिया है, वैद्य ने दी है दवाई मेरे लिए, तो मैं ही खाऊंगा तब बचूंगा, मेरी दवाई दूसरा खा लेगा तो मरना निश्चित है। फिर भी तुम्हारे मन में भाव आ जाए, नहीं वैद्य ने दिया है, खा जाओ। सब तरफ से परीक्षण में जहर सिद्ध हुआ है, ऐसा चतुर्मास में होगा। फिर भी क्या, अंदर की आवाज बताओ ना, फिर भी कहोगे क्या? आकाश के तारे नीचे आ सकते हैं, सुई की छिद्र से ऊंट निकल सकता है, लेकिन मेरा सुधा सागर आगरा का अहित नहीं कर सकता, मेरा हित। पर ये जहर दे रहा है, जहर बोले पक्का जहर है, लेकिन वो मार नहीं सकता, इतना मुझे विश्वास है। इसको बोलते निशंकित अंग। दूसरा मोटिवेशन, क्या आपका भगवान, आप कैसे है ये नहीं पूछ रहा हूं, वो तो थोड़ी देर बाद में निपटूंगा। आपका भगवान कैसा है? क्योंकि मुझे श्रावकों को उपदेश देना है। आपका भगवान कैसा है? आपका शास्त्रों का नहीं, हमारा भगवान नहीं, आपका भगवान कैसा है? आपकी दृष्टि में पूजा करने के पहले सोचो, अर्घ्य चढ़ाने के पहले सोचो, अभिषेक करने के पहले सोचो, आपका भगवान कैसा है? बोलो, चोखा है कि खोटा है? आपका भगवान पूछ रहा हूं, मेरा भगवान मत पूछना। मेरा भगवान तो 100% का है, मेरा भगवान तो इतना चोखा है कि उससे चोखा दुनिया में कोई है ही नहीं। मैं तो आपका भगवान पूछ रहा हूं।
भगवानों से किसी का कल्याण नहीं होना है, अपने अपने भगवानों से अपना अपना कल्याण होना है। अपने अपने भगवान, अपना अपना गुरु, अपना अपना बाप। दूसरे की बाप की बसियत नहीं मिलना है रे, अपने अपने बाप की बसियत मिलेगी। तेरा बाप कैसा है? कुछ है कि नहीं माल टाल बाप के पास? कि बाप भी भिखारी है, अब तू क्या चाहेगा? तेरा बाप कैसा है? तू कैसा है ये नहीं कह रहा हूं मैं। तेरा है कुछ माल टाल? है कोई दम? है कोई इज्जत मिज्जत? बाप की इज्जत चाहिए? है बाप की इज्जत? बाप के पास धन दौलत है कुछ उसमें? कुछ नहीं। जिसको बाप की इज्जत नहीं मिली वो क्या इज्जत कमाएगा? जो बाप की बसियत कुछ नहीं मिली वो क्या आगे बढ़ेगा? कितने दूध लेके बैठे रहो, यदि पुराना जामुन नहीं मिला तो क्या खाक दूध जमाओगे कि दूध को फटाओगे? बोलो, रखा हुआ दूध जमेगा कि फटेगा? और थोड़ा सा जामुन मिल जाए तो जमेगा। बस मानवा, ज़्यादा नहीं चाहिए जमाने के लिए जामुन। तो बोल, तेरे बाप के पास क्या है? इज्जत है? कोई शान शौकत है? कोई दुनिया में अच्छा कह रहा है? क्या उसके बाद धन दौलत कुछ है? है तो गर्व से कह सकोगे मैं कैसा हूं। सवाल इसका नहीं, मेरे बाप को जानते वो कैसा था? ऐसा ही तुम कैसे हो? तुम लोग अपने अपने भगवान की बात बताओ, तुम्हारा भगवान कैसा है? हरि पर्वत वाले भगवान की बात नहीं पूछ रहा हूं मैं, मूर्ति की बात नहीं पूछ रहा हूं। सब लोग आज का होमवर्क है, आपका भगवान कैसा है? आपका पहले बताओ, सबका भगवान है कि नहीं? सबके बाप हैं कि नहीं? सब बिना बाप के हो? जो जो बिना बाप का हो हाथ उठा दे, हमारा कोई बाप नहीं है। सबके बाप। बाप कैसा था? बाप कैसा है? आज जितनी सभा बैठी है, जो भी लाइव में सुन रहे हैं, सबसे पूछना चाहता हूं, तुम्हारा भगवान कैसा है? सदोष या निर्दोष? गुणवान या निर्गुणी? जब सब कुछ तुम्हारे भगवान में है तो फिर तुम यहां वहां क्यों भटकते हो रे? या तो कहो मेरा भगवान खोटा है, मेरा जिनेंद्र खोटा है, कोई इज्जत नहीं है, कोई दम नहीं है, कोई गुण नहीं है, कोई सारे दोषों से भरा है। हिम्मत हो तो कहो ये, इसलिए मैं पड़ोसी के पास रोटी मांगने जा रहा हूं, क्योंकि मेरे बाप के पास कुछ नहीं। मेरे बाप के पास कुछ नहीं है, ना इज्जत है, ना धन है, ना दौलत है, कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं पड़ोसी में जा रहा हूं, इसलिए मैं दरवाजे दरवाजे भीख मांग रहा हूं। फैसला करना होगा। ये कह करके तुम यदि फिर जाओगे तो अनैतिक नहीं माना जाएगा। जिस बाप के पास बेटे को खिलाने को नहीं है और बेटा यदि वो दर दर की भीख मांगता है तो कोई गुनाह नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके पास खिलाने को, बाप के पास खिलाने को है ही नहीं बेटे के लिए, और बेटा जाके कहीं भीख मांग रहा है, तो बोलो वो गलत है क्या? बोलो, कोई गलत नहीं, क्योंकि बाप के पास मरेगा थोड़ी, भीख तो मांगेगी। ऐसे ही मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज फैसला कर लेना तुम्हारा भगवान कैसा है। तुम्हारा सबका अपना अपना भगवान, अंदर से पूछना, शक्तिहीन या शक्तिमान, गुणवान या गुणहीन, सदोष या निर्दोष, अंदर से बोलना। और यदि तुम्हारा बाप सच्चा है, धनवान है बेटा, फिर तुमने पड़ोसी के यहाँ भीख मांगी
तो 100 जन्म तक भिखारी होगे, ध्यान रखना कि तुम, क्योंकि तुमने अपने बाप की इज्जत को धूल में मिलाया है। यदि तुम्हारा भगवान सच्चा है तो फिर दर दर ठोकरें खाने की जरूरत नहीं, दर दर धोख देने की जरूरत नहीं, दर दर भटकने की जरूरत नहीं, दर दर माथा टेकने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा भगवान पूर्ण समर्थ है। और ये नारा लगना चाहिए, जो यहाँ है वो दुनिया में कहीं नहीं है, और जो यहाँ नहीं है वो भी दुनिया में कहीं नहीं है। एक अन्यथा शरणम नास्ति तुमेव शरण। अंदर से करना ये बात, अंदर से करना। बाप वाली बात आ गई है, थोड़ा बेशरम लोगों पानी पे चढ़ना। तुम्हारी इज्जत का सवाल नहीं है। आज दाव पे कौन लग गया है? बाप लग गया है। तुमने यदि पड़ोसी में कहीं भीख मांग ली तो तुम्हारी इज्जत का सवाल नहीं, किसकी इज्जत धूल में मिलना है? बाप की इज्जत धूल में मिलना है। इसका बाप कंगाल है, इसका बाप कंगाल है। महानुभाव, कितना भी प्रयास करना, तुम कितनी धूल में मिल जाना, लेकिन कम से कम बाप की इज्जत को धूल में, तुम कितने भी मिल जाना, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, कम से कम अपने भगवान की इज्जत को धूल में मत मिलने देना। तुम्हारा भगवान कैसा है? दुनिया यही कहेगी कंगाल होगा, शक्तिहीन होगा, भक्तों को कुछ खिलाने लायक नहीं है, देने लायक नहीं है। तभी तो इनके भक्त दर दर की ठोकरें खाते फिरते हैं, दर दर धोख दे करके मांगते फिरते हैं, क्योंकि इनके भगवान में कोई दम नहीं है। महानुभाव, कुछ भी हो जाए लेकिन भगवान की इज्जत को धूल में मत मिलने देना। यह तुम्हारा भगवान कैसा है? तुम्हारा भगवान कैसा है? समंतभद्र महाराज। और ये फैसला करने के बाद अपना प्रसंग चला था, सच्चा डाकू सक्के साधु की धमकी मत मानना, धमकी मत मानना। ये मत मानना कि महाराज जो कह रहे हैं ये माल बेचने के लिए कह रहे हैं। सेल्समैन की बात आई थी, और मैं पक्का सेल्समैन हूं। कितने लोग हैं जो मेरे कहने पर या हम शादियों के कहने पर मंदिर आ रहे हैं? कितने लोग हैं जिन्होंने रात्रि भोजन त्यागा है मेरे कहने पर, हम शादियों के कहने पर। हमारे और महाराज भी यहाँ आए, वीर सागर महाराज जी आए, प्रणम सागर महाराज आए। वो हम सब एक ही क्वालिटी के हैं, हम सब एक ही कंपनी के सेल्समैन हैं। आचार्य विद्यासागर महाराज की बहुत बड़ी कंपनी है और यहाँ से सेल्समैन है बेटा। मैंने कहा ना, गंजे को कंगी बेचते हैं। और तुम्हें मालूम भी है, आगरा वाले तो अनुभव सिद्ध हैं। ऐसे ऐसे लोगों को मंदिर में लोटा पकड़ा दिया जो कभी मंदिर का दर्शन नहीं करते थे, वे आज अभिषेक कर रहे हैं। कुछ गलत तो नहीं कहा? जो मंदिर का दर्शन नहीं करते थे वो अभिषेक करके बिना पानी नहीं पी रहे हैं। इससे अच्छा सेल्समैन और क्या चाहिए? लेकिन महानुभाव, ये धमकी मत मानना। मैं डराऊंगा, मैं धमकाऊंगा, मैं तुम्हें लोभ का झुंझुना बनाऊंगा, लेकिन वो गलत झुंझुना नहीं होगा। जो तुम्हें कहूंगा वो मिलेगा। शांति धारा से मिलेगा, भक्तांबर से मिलेगा, नमोकार मन से मिलेगा, तुम्हें सब मिलेगा। जो तुम चाहते हो वो मिलेगा। ऐसी बात नहीं है कि मैं झूठा बोल रहा हूं, मिलेगा, पक्का है। और जो डर दिखाऊंगा वो वैसा होके रहेगा, ये भी पक्का है। जैसे मैंने कहा ना, सच्चा डाकू है जो बोल रहा है वो वैसा होके रहेगा। मैं भी जो बोलूंगा वो होके रहेगा, रहेगा, रहेगा। धमकी मत मानना, धमकी मत मानना। लेकिन मैं इतनी पूछना चाह रहा हूं कि तुम लोभ का झुंझुना चुन करके आए हो, भय के कारण से आए हो, या फिर कुछ और मान के आए हो? भय से, लोभ से, आदि से तुम जो बात मान के आए हो, मजा नहीं आया।
सुबह तुम मंदिर आते हो, प्रारंभ का प्रवचन वो बहुत खुशी से हर्ष के साथ आए हो। अभी मैं तुम्हें धर्मात्मा नहीं कह सकता। सुबह तुम अच्छे चेहरा उठ करके लाए हो, नहीं कह सकता हूं कि तुम आज दिन अच्छा ही गुजरेगा, क्योंकि सुबह में स्वार्थ भरा हुआ रहता है। सुबह हमारी जिंदगी का निर्णायक नहीं है, जन्म हमारी जिंदगी का निर्णायक नहीं है। हमारा जन्म अच्छे कुल में हुआ, अच्छी जाति में हुआ, अच्छे क्षेत्र पर हुआ, अच्छे स्थान पर हुआ, ये अच्छे आदमी का निर्णायक नहीं है। अच्छे आदमी का निर्णय नहीं है। भविष्य तुम्हारा अच्छा है क्योंकि प्रातःकाल तुम मंदिर गए थे, इसलिए तुम्हारा दिन अच्छा है, मैं नहीं कह सकता। जन्म तुम्हारा अच्छे कुल में हुआ है, अच्छी जाति में हुआ है, इसलिए भविष्य तुम्हारा अच्छा है, ये निर्णय नहीं किया जा सकता। समय आपका हो गया, अपन फिर समझेंगे एक क्रमबद्ध श्रृंखला को। अपन पहले तो मैं तुम्हें जो तुमने किया है वो उसको सबको हिलाऊंगा और फिर उसी में बुलाऊंगा। गाड़ी में बैठा लूंगा भी और गाड़ी से उतारूंगा भी। आज तक कोई गाड़ी ऐसी नहीं हुई जिसमें बैठने के बाद उतरना ना पड़े, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जिसको उतरने के बाद फिर गाड़ी में बैठना पड़े। आप गृहस्थ हो, आपको गाड़ी में बैठना भी है, गाड़ी से उतरना भी है। इस प्रोसेस के संबंध में अपन समझेंगे। महावीर भगवान की समय का पूर्णता ध्यान रखें। 8:05 यानी 8:05 और 9:35 यानी 9:35 समय के ऊपर पाबंद रहें। प्रारंभ में समय पाबंद हो, अंत का समय पाबंद हो, तो सब चीज़ें अच्छी चलती हैं, व्यवस्थित हो।